नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग गोल्स पे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी ओबीजी। तो ओबीजी क्या होता है, मिडवाइफरी क्या होता है, ओबीजी के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इस आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीजी और मिडवाइफरी के कुछ पार्ट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट्स। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम जब ओबीजी पे आते हैं तो ओबीजी में दो चीजें आती हैं, एक आता है ऑब्स्टेट्रिक, एक आता है गायनेकोलॉजी। तो हम ये देखेंगे कि ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, गायनेकोलॉजी क्या होता है, देन हम बात करेंगे मिडवाइफरी की। तो सबसे पहले बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, एंड विद द केयर ऑफ विमन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें पहले कि ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो किसके साथ डील करता है, चाइल्ड बर्थ के साथ, ठीक, एंड जो महिला है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के पहले, ड्यूरिंग और बाद में उनके साथ, तो ये उनके साथ डील करता है, उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक। देन हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी। तो हमें यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, चाइल्ड बर्थ एंड विमन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये उनके साथ डील करता है, तो इसे हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक। देन हम गायनेकोलॉजी की बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है, ठीक, एंड उसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ अगर डिस्कस करते हैं, एक तरीके का कहते हैं स्टडी ऑफ द विमन, इसको हम कहते हैं गायनेकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस देखा आपने, यहाँ सिर्फ रिप्रोडक्शन और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे एक चीज ऐड होती है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ठीक है, उसके कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीजें जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। देन हम बात करेंगे मिडवाइफरी। मिडवाइफरी एक प्रोफेशन है, एक प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे इट इज अ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस टू असिस्ट वीमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, देन आगे बर्थ होता है, ठीक, तो उस टाइम पे, उस दौरान पे उनको असिस्ट करना, ठीक है, उनको सपोर्ट देना, उनको केयर देना, उनको हेल्थ एजुकेशन देना, ये सारी चीजें जो करता है वो प्रोफेशन, उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं मिडवाइफरी। ठीक, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। मिडवाइफरी इज अ हेल्थ साइंस एंड हेल्थ प्रोफेशन। एक क्या, ये हेल्थ साइंस है, एक हेल्थ प्रोफेशन है जो किसके साथ डील्स करता है, तो प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्टमार्टम पीरियड इंक्लूडिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, प्रेगनेंसी में एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड इंट्रानेटल भी आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा प्रोफेशन है जिसके किसके साथ डील करता है, प्रेगनेंसी, जिसमें ये तीनों चीज आ जाती है, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इंट्रानेटल, देन चाइल्ड बर्थ एंड देन द पोस्टमार्टम पीरियड एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद जो न्यूबॉर्न का केयर होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये मिडवाइफरी क्या करती है, इनको असिस्ट करती है, इनको हेल्प करती है, इनकी केयर करती हैं, तो इनको हम कहते हैं मिडवाइफरी। तो आगे हम बढ़ते हैं कुछ टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे है LMP। LMP मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया उसका जो डे फर्स्ट रहेगा, जो ब्लीडिंग होता है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, उसको हम कहते हैं LMP। ठीक, EDD मीन्स होता है एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी का एक अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, उसे हम कहते हैं एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी। तो जो मासिक धर्म होता है, जो लास्ट मासिक धर्म हुआ उसका जो फर्स्ट डे होता है वो होता है LMP। ठीक, जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो जो लास्ट मेंसेस आया था उसका जो फर्स्ट डे होगा वो होगा LMP। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि LMP जो होगा, अगर उसे हम आज की ही मान लें, एक इमेजिनेशन पे अगर हम माने कि LMP जो है वो 18 अप्रैल 2024 है, देन एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, EDD के लिए होता क्या है, 9 मंथ्स और जो 7 डेज है वो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 18 जो दिन है उसमें हम 7 दिन प्लस कर देंगे और जो मंथ है उसमें हम 9 महीने ऐड कर देंगे, तो जो होगा EDD वो निकल आएगा। तो
ये जरूर आप कमेंट करें, मैं देखना चाहूँगी कि कितने लोगों ने इसको सही किया है। बाकी इसके लिए एक अलग से क्लास ज़रूर होगी और तरीके से ईडी निकालना हम सीखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टर्म की तरफ, ग्रेविडा। उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी सबको पता है, बट जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन की होती है, तो 280 दिन, वीक्स 40 वीक्स एंड 9 मंथ्स। प्रेगनेंसी 280 दिन की होती है, हम उसी को 40 वीक भी कहते हैं, उसी को हम 9 मंथ भी कह सकते हैं। तो आगे हम बढ़े तो ग्रेविडा, ठीक है। ग्रेविडा मीन्स होता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, उसे हम कहते हैं ग्रेविडा। देन इसमें जो प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, जरूरी नहीं है वो वाइबल हो कि नहीं हो या पर्टिकुलर एक एज लिमिट हो, बस कंसीव, जितने बार कंसीव किया एक महिला ने, जितने बार कंसीव किया प्रेगनेंसी, उतने को हम काउंट करेंगे। इनफैक्ट कभी क्या होता है, अगर एंटीनेटल विजिट पे महिला आती है और उनकी जो टोटल प्रीवियस प्रेगनेंसी है प्लस जो आई है उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट है, उसको भी हम काउंट करते हैं ग्रेविडा में, ठीक है। तो ग्रेविडा में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी यानी नंबर ऑफ कंसेप्शन, कितने बार उन्होंने कंसीव किया, कितने बार वो प्रेग्नेंट हुई है, इंक्लूडिंग उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें कि कोई महिला आई एंटीनेटल विजिट पे, वो प्रेग्नेंट है और ऑलरेडी उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो उन्होंने 3 बार पहले से कंसीव किया ही है प्लस इस बार भी, तो कितना ग्रेविडा आप काउंट करेंगे, तो 4। तो इसको हम कहते हैं ग्रेविडा, क्लियर। देन आएगा इसके जो टाइप्स आते हैं, नल्ली पैरा और ग्रेविडा जीरो। नल्ली पैरा मतलब ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट हुई ना हो, अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, विमन नेवर हैव बीन प्रेग्नेंट। जो महिला अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं उनको हम काउंट करेंगे ग्रेविडा जीरो या नल्ली पैरा में, ठीक है। मतलब उन्होंने एक बार भी अभी तक कंसीव नहीं करा है, प्रेगनेंसी नहीं की है, तो उनको हम कहते हैं नल्ली पैरा। देन दूसरा नाम आता है प्राइमी। प्राइमी मतलब फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको करना है फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी जो पहली बार कंसीव करी है, जो फर्स्ट टाइम कंसीव की है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उन्हें हम काउंट करेंगे प्राइमरी ग्रेविडा और ग्रेविडा 1 पे, यानी एक बार प्रेगनेंसी एक बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर कंसीव किया उन्होंने, पहली बार कंसीव करा है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रेविडा और ग्रेविडा 1। देन हम बात करेंगे मल्टी। यहाँ मल्टी आई यानी एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, ठीक है। तो 2, 3 या उससे ज्यादा, मोर, ठीक है। तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, मल्टी ग्रेविडा में। 2, 3, अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं, मोर देन 2 और 3, तो उसे हम काउंट करेंगे किसमें, मल्टी ग्रेविडा या ग्रेविडा 2 और 3 में। देन एक आता है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। एल्डरली का मतलब एक एज के यहाँ पे फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे जो विमन होगी विल बी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। मतलब यहाँ पे जो विमन होगी, जो महिला होगी, उनकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो 35 ईयर्स पे होगी, यानी यहाँ पे एज जो है वो 35 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। तो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, जो विमन जो है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी जो प्रेगनेंसी फर्स्ट वाली हुई है वो किस एज पे हो, 35 ईयर्स पे हो, तो उनको हम कहते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। एल्डरली मतलब एज 35, प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम, ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट। देन दूसरा जो टर्म है वो है पैराइटी। पैराइटी क्या होता है, विमन हैज डिलीवर्ड, यहाँ पे हम डिलीवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो महिला है वो डिलीवर कर चुकी है आफ्टर द एज ऑफ वाइबिलिटी। वाइबिलिटी की जो एज है वो है या तो 24 वीक्स और जो वेट है वो 500 ग्राम होता है। देन जो मतलब बच्चा है, जो फिटस है, ठीक है, वो क्या है, 24 वीक और 500 ग्राम से ज़्यादा, इक्वल या उससे ज़्यादा है, तब डिलीवर हुआ है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, पैराइटी में, ठीक। तो ये हो गया। देन GTPAL, इसके एक अलग से क्लास होगी, बट यहाँ पे G फॉर ग्रेविडा यानी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, T फॉर होता है टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। टर्म प्रेगनेंसी मतलब जो पूरा प्रेगनेंसी के जितने वीक्स होते हैं, जितना टाइम होता है उसको कंप्लीट करके होता है, वो टर्म प्रेगनेंसी होता है। प्री टर्म होता है, P फॉर प्री टर्म मतलब टर्म से पहले, जो बच्चा टर्म से पहले पैदा हो जाता है उसको हम प्री टर्म बोलते हैं। A फॉर होता है अबॉर्शन,
एंड एल फॉर होता है लाइव बर्थ, लाइव मतलब जितना जिंदा बच्चा, ठीक है। एंड पी फॉर होता है पैरिटी, तो इसकी एक अलग से क्लास होगी। देन हम बात करते हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ डे जो होता है वो सेलिब्रेट कब होता है, तो 5 मई, 5 मई को हर साल इंटरनेशनल मिडवाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे कुछ टर्म्स, बाकी के टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो क्लास के साथ बने रहिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप क्लास चाहते होंगे तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, हम उसके लिए जल्द से जल्द क्लास बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।